स्टूडेंट्स, ग्रीक पीरियड के बाद जो क्रिश्चियनिटी की बिगिनिंग होती है और उस क्रिश्चियनिटी 200 साल में रोमन एम्पायर डेवलप होती है और फिर उसके बाद 4th-5th सेंचुरी में रोमन एम्पायर का डिक्लाइन होता है। 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी एडी से लेके 13th सेंचुरी 14th सेंचुरी एडी तक का जो टाइम पीरियड है इसको बाइजेंटाइन एज कहा जाता है यूरोपियन हिस्ट्री में। और इसमें जो आर्ट डेवलप हुआ वो बेसिकली क्योंकि चर्च उस वक्त एक एस्टेब्लिश्ड पोजीशन में आ चुका था, क्रिश्चियनिटी जो है वो एक रूलर की सोशल लेवल पे उसकी प्रैक्टिस होनी शुरू हो गई थी और इस वजह से जो उस वक्त का आर्ट था वो बेसिकली डिक्टेटेड था बाय चर्च। जितना भी आर्ट बाइजेंटाइन टाइम पीरियड में डेवलप हुआ, उस सिविलाइजेशन में डेवलप हुआ, वो सब चर्च को सपोर्ट करता है। उसमें बिब्लिकल स्टोरीज को नरेट किया जाता था, उसमें जो ग्रैंडियर था क्रिश्चियनिटी का उसको हाईलाइट करने के लिए कमीशन किया जाता था आर्टिस्ट को कि वो इस तरह का काम करें जो वहाँ के चर्चेज की डेकोरेशन में बिब्लिकल फिगर्स को पेंट किया जाए, जिसमें मोसाइक का काम हमें बहुत ज़्यादा डेवलप्ड फॉर्म में नज़र आता है। इस टाइम पीरियड में जितना भी आर्ट डेवलप हुआ वो बेसिकली रिलीजियस था और उसका मकसद ये था कि जो क्रिश्चियनिटी है उसको हाईलाइट किया जाए और जो उसका इम्प्रेशन है पब्लिक के जहन पे उसको डेवलप किया जाए, उसको मोर पावरफुल बनाया जाए। जो इसकी एग्जांपल्स हमें बाइजेंटाइन आर्ट की मिलती हैं वो बेसिकली सारी वो एग्जांपल्स हैं जहाँ पे चर्च के अंदर डिफरेंट फिगर्स को पेंट किया जाता है। उसके अलावा हमें आर्किटेक्चर की कुछ एग्जांपल्स मिलती हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल जो डेवलपमेंट इसमें हुई उसकी कल्मिनेशन हमें नज़र आती है हाया सोफिया में, जो कि बेसिकली एक क्रिश्चियन मॉन्यूमेंट डेवलप किया गया था जो बाद में एक मॉस्क में तब्दील हुआ और अब वो एक म्यूजियम है। लेकिन वो हमें एक्सप्लेन करता है कि उस वक्त बाइजेंटाइन आर्ट में जो डेवलपमेंट्स हुई उनका क्या स्केल था और उनमें क्या क्वालिटी थी। स्पेशली जो हम अभी देखेंगे कि उसमें जो आर्किटेक्चरल डिवाइसेस की डेवलपमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन हुई और वो अभी तक इस्तेमाल किया जाता है उन इनोवेशंस को। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हाया सोफिया की मॉन्यूमेंट है। इसमें जो डोम का साइज़ आप देख रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी देख रहे हैं, ये बाइजेंटाइन जो आर्ट है उसका 5th-6th सेंचुरी का एक्सप्रेशन है और ये बहुत एक डेवलप्ड फॉर्म आपको इसमें नज़र आती है। ये किंग ने, जो उस वक्त का किंग था, उसने कमीशन किया था। इसका इंटीरियर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको बहुत डिटेल्ड डेकोरेटिव मोटिव्स नज़र आते हैं, डेकोरेशन नज़र आती है इसमें। और इसमें स्पेशली जो पेंडेंटिव्स हैं, पेंडेंटिव्स एक ऐसी डिवाइस थी जो कि बाइजेंटाइन टाइम पीरियड में डेवलप हुई आर्किटेक्चर में। इसमें ये फिगर अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि बेसिकली इसका मकसद ये था कि एक स्क्वायर सरफेस के ऊपर, एक स्क्वायर बेस के ऊपर जब सर्कुलर डोम को रखा जाए तो उसकी ट्रांजिशन किस तरह से की जाए। इससे पहले स्क्विंचेस को इस्तेमाल किया जाता था। ये आप फिगर में देख सकते हैं कि स्क्विंचेस जो हैं वो डोम की बेस पे एक ऑक्टागोनल शेप बनाती हैं, लेकिन जब इंटीरियर को देखा जाता है तो वो इतना खूबसूरत दिखाई नहीं देता। उसकी वजह से एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होती है जो डोम के इंटीरियर को उस तरह से आप उसको डेकोरेट नहीं कर सकते। तो बाइजेंटाइन आर्टिस्ट जो थे, आर्किटेक्ट थे, उन्होंने पेंडेंटिव की डिवाइस को डेवलप किया जिसमें बेसिकली जो स्क्वायर बेस है उसको एक स्मूथ ट्रांजिशन डोम की तरफ दी जाती है और इन पेंडेंटिव्स को फिर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के मुताबिक इनको डेकोरेट भी किया जाता था। उसके बाद ये एक एग्जांपल देखिए, ये आइवरी वर्क की एक एग्जांपल है जो कि एक केस है जिसमें आप देख सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स काम और कितना डेवलप्ड अंदाज में उसको किया गया है। उसमें जो फिगर्स की डिटेल है एक मिनिएचर लेवल पे, उसको आप देख सकते हैं कि वो बहुत डेवलप्ड है। उसके बाद जो पेंटिंग है उसमें आप ये एग्जांपल देखिए, ये बेसिकली मोज़ाइक वर्क है। मोज़ाइक वर्क में जो फिगरेटिव काम आपको नज़र आता है उसमें भी एक फिक्सिटी, एक स्टिलनेस आपको नज़र आती है जो कि क्लासिकल पीरियड में नहीं मिलती। इस टाइम पीरियड में उसकी सबसे जो बड़ी वजह है बाइजेंटाइन आर्ट में इस तरह की फिगर्स की, वो ये है कि उसमें जो फोकस था वो बेसिकली कंटेंट पे था और जो फॉर्म थी उसको सेकेंडरी समझा जाता था। इसमें जो आप किंग और क्वीन की फॉर्म्स देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैट हैं। उसमें जो फीट को आप देखें तो वो इस तरह से पॉइंटेड है कि वो आपको यूं महसूस होता है कि जो फिगर्स हैं वो हवा में फ्लोट कर रही हैं। और ये जो एग्जाम्पल है इससे आपको क्लियरली समझ में आता है कि जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस थी रूलर्स की उसको मेन एम्फेसिस आर्टिस्ट का उस पे है, ना कि फॉर्म की तरफ। और ये बाइजेंटाइन आर्ट में थ्रू आउट आपको नज़र आता है कि जो
क्लासिकल आइडियल्स थे उनसे हट के काम हुआ और उन फिक्सिटीज़ को जिसको क्लासिसिज्म ने रिड्यूस किया और उस फॉर्म की तरफ ज़्यादा एम्फसाइज किया कंटेंट की निस्बत, वो ट्रेंड आपको यहाँ पे रिवर्स होता हुआ नज़र आता है। तो स्टूडेंट्स, बाइजेंटाइन आर्ट भी एक रिच ट्रेडिशन है, लेकिन इसमें कुछ फिक्सिटीज़ हैं जो कि उस वक्त की चर्च की डिक्टेशन की वजह से आपको उसमें नज़र आती हैं। उसमें जो ह्यूमन एवोल्यूशन थी जहन की, जिस तरह से ग्रीक पीरियड में हमें नज़र आती है, उसमें एक वाज़ेह तब्दीली हमें यहाँ पे नज़र आती है। वो मच मोर स्लो डाउन हो जाती है और उसमें जो ट्रेंड है ये रफली तकरीबन 1000 साल तक हमें नज़र आता है। ऑल्दो के इसी टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव आर्ट्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, इसी के पैरेलल इस्लामिक आर्ट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, क्योंकि उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो क्रिश्चियनिटी से फ़र्क थे और उसकी जो डिज़ाइन इम्प्लीकेशन थी उन कॉन्सेप्ट्स की, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ। लेकिन बाइजेंटाइन आर्ट में जो स्पेशल फोकस है वो आर्किटेक्चरल डिवाइसेस पे है, जिसकी वजह से जो बाद का आर्किटेक्चर है वो उन डिवाइसेस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। जो इनिशियल लेवल पे हमें इसमें फिक्सिटीज़ नज़र आती हैं वो थ्रू आउट कायम रहती हैं, लेकिन फिर रेनेसांस में आके जो फिक्स पैरामीटर्स आर्टिस्ट के बन चुके थे इस टाइम पीरियड में, जिनको मिडीवल एजेस के पैरामीटर्स कहा जा सकता है या डार्क एजेस के पैरामीटर्स कहा जा सकता है, उनमें एक क्लियर ब्रेक फिर हमें रेनेसांस में नज़र आता है।